गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर रांची। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 85 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ABA। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी मिस प्रिंट है क्योंकि दो सेट में प्रिंट निकला है, किसी में सही है और किसी में क्या है, गलत। तो ABA, उसके बाद डैश B। देखिए दो कंजुगेट सीरीज बनेगा, और एक है BAC। कंजुगेट सीरीज बनेगा ABAC AC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला में BAC है, फिर क्या हो जाएगा ABAC BAC है, ABAC BAC। आंसर क्या हो जाएगा CAC नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट। LMNOPQRST 1 से 9 तक के पूर्णांक हैं। P के लिए 4 निर्धारित है। बोल रहा है LMNOPQRS, बोल रहा है कि P के लिए कितना स्थान है, 4। ठीक, बोल रहा P और T का अंतर 5 है, तो 9 है तो ऑब्वियस सा बात है ये 9 होगा, तभी अंतर 5 होगा। कि 4 से 5 तो माइनस में चला जाएगा, नहीं होगा। N और T का अंतर 3 है, तो N और T का अंतर 3 है, तो क्या हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, 9 में 3 गया। N और T का अंतर 3 है, तो ये 6 होगा, तभी इनका डिफरेंस 3 होगा। तो पूछ रहा बताइए N के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या है, तो N के लिए क्या हो जाएगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, किन्हीं को कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट। बोला जा रहा है एक परीक्षा में 500 प्रत्याशी हैं, अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हुए। ठीक, चित्र में यह व्यक्त है कि वो कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत। अनुत्तीर्ण कितने हुए, देखिए दोनों विषय में 10, 5, 15, 12, 27 और 12, 39। कितने हुए, 39। टोटल कितने हैं, कितने में, 500 में। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, गुना 100, 100 पंचे 500, 5 सत्ते 35, फिर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा 7.8%। नेक्स्ट, तीसरे में आइए। तो बोल रहा है 15 जुलाई 1964 क्या था, बुधवार। एक साल बढ़ेगा पक्का, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट दिन जो हो जाएगा 15 जुलाई 1965 क्या हो जाएगा, बृहस्पति। ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितनी ऐसी सम संख्या हैं, कितनी ऐसे इवन नंबर है जिनके तुरंत पहले कोई विषम संख्या और तुरंत बाद कोई सम संख्या नहीं है, यानी दोनों में विषम संख्या है, इधर भी विषम और इतना भी। देखिए ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें इधर भी विषम, इधर भी विषम, बीच में इवन। तो जब आप करिएगा तो इसमें आपको 3 जगह मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। पहला देखिए, खोजिए, पहला 6, 1 और 5 विषम, दूसरा 2 के 3 और 9 विषम, और तीसरा 8 जिसके 9 और 7। आंसर क्या हो जाएगा 3। देख लीजिएगा आराम से, और कोई मिलेंगे तो बताइएगा कोई ऐसा इवन नंबर जिसके दोनों साइड क्या होना चाहिए, विषम। नेक्स्ट, कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज को बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये और ये, इसमें ट्रायंगल होते हैं कितने, 5। ठीक, एक नया सा सर्कल ये खींचा गया, ये पूरा सर्कल कितना हो गया, 5। अब एक नया ट्रायंगल ये बनाया गया जिसमें कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो गए, 3, 1 2 3। तो 5 + 6 कितना हो गया, 11। 11, एक नया त्रिभुज यहाँ, एक 12, एक यहाँ त्रिभुज यहाँ नया 13, एक ये पूरा त्रिभुज 14, एक पूरा त्रिभुज 15, और ये वाला जो त्रिभुज बनेगा वो एक बनेगा, और वो क्या कहलाएगा, 16वां त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, गिन लीजिएगा अच्छे से, आराम से। नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि इसको सजाना है आपको, कैसे सजाएंगे ये बताइए। देखिए सबसे पहले इसको चीज को पढ़िएगा, तो सबसे पहला क्या आएगा, आबादी। सबसे पहले क्या आएगा, आबादी। आबादी के बाद क्या आएगा, बेरोजगारी। अगर आबादी है, इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, अनएडुकेट है, बेरोजगार है, तब फिर क्या आएगी, गरीबी। गरीबी आएगी, उसके बाद क्या आएगी, बीमारी, और बीमारी का आने के बाद क्या आएगा, मृत्यु। फिर क्या आ जाएगा, मृत्यु। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 5 3। आंसर हो जाएगा 2 4 1 5 3। नेक्स्ट, बोला जा रहा है इसको सजाइए, कैसे है देखिए। आपका सतछक 42 और सती अठी 56, सतछक 42 और सती अठी 56, यही सेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सतछक 42 और सती अठी 56, या सतछक 42 और सती अठी 56। नेक्स्ट, इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, ये कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110,
तो 22 छक 132, मल्टीपल को चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा 132। देख लीजिएगा, और किसी के मल्टीपल पे आएगा नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन को। अपने कार्यालय से 7 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद, ये है कार्यालय, 7 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद कौन, शेहर को लगा कि वह गलत रास्ता चले, इसलिए वह दाएं मुड़ी, साउथ का दाएं इधर दाएं मुड़ी और 7 किलोमीटर चली, इधर भी कितना चली 7 किलोमीटर, तथा इसके बाद वह बाएं मुड़ी, तो बाएं वेस्ट का बायां कहाँ होगा, नीचे, बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुंची, घर। कहानी यहां तक खत्म। शहर का कार्यालय से घर की लगभग दूरी कितनी होगी, यानी ये दूरी आपको बताना है। देखिए एक चीज आप ये समझिए, ये 7 और ये 5, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 12, ये कितना दिया हुआ है 7, तो अंडर रूट ये निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 49, कितना आ जाएगा 4 9 13, 4 4 8 और 1 9 और ये 1 193, लगभग किसका स्क्वायर है 196 का, कितना आंसर होगा 14। अब दूसरा ब्रैक का, उसके शहर के कार्यालय से घर की दिशा ये क्या हो जाएगी साउथ और ये हो जाएगा वेस्ट, साउथ वेस्ट आंसर होगा साउथ वेस्ट और 14 किलोमीटर, तो क्या होगा साउथ वेस्ट और आंसर क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर। नेक्स्ट इसको करिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। 5 8 13, 13 12 25, 25 16 41, 41 20 61, 8 4 12 4 16 4 20 और यहाँ कितना जुड़ जाएगा 24 और आंसर हो जाएगा 80। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जेएसएससी के पूछे हुए प्रीवियस ईयर से हैं, चाहे वो जेई के पेपर का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे लैब से जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के आपका लास्ट का पेपर खूबसूरत तरीके से बनाया गया ताकि आप अच्छे से जेएसएससी के पैटर्न को समझ पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में फ्राइडे को, तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, FU उल्टा, RI उल्टा, DW उल्टा, यानी उल्टा पे बनाया गया है, तो आसान से बन जाएगा। आपको संडे को कोड करना है, S का उल्टा हाई स्कूल, U का उल्टा उफ, N का उल्टा मन, D का उल्टा दूध वाला, A का उल्टा Z, Y का उल्टा B, HFMWZB, देख लीजिए HFMWZ हो जाएगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूरा एक आदमी पैदल 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता था, आदमी पैदल कितना चला 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो पश्चिम का बायां नीचे आया, बाएं मुड़ा और 17 मीटर चलता है, लीजिए बाएं मुड़ा और कितना चला 17 मीटर चला, फिर वह पश्चिम बाएं मुड़ा और 17, पुनः बाएं मुड़कर, अब साउथ का बायां किधर होगा, इधर होता है दायां तो इधर होता है बायां, बायां मुड़कर कितना 2 मीटर जाता है, चलिए 2 मीटर गया। उसके बाद बाएं मुड़ के अब ईस्ट, ये कहाँ पहुंचे ईस्ट, ईस्ट का बायां ये होता है, तो ये ईस्ट का बायां किधर होगा ऊपर, बाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है, 5 मीटर जाता है। ठीक, अब वो अपने घर से किस दिशा, ये था इसका घर और ये घर से किस दिशा में है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा, देख लीजिए कहीं पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर एक आदमी पैदल 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 17 मीटर जाता है, फिर पुनः बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह 2 मीटर जाता है, बाएं मुड़कर 5 मीटर आगे जाता है। अपने घर, वह अपने घर से किस दिशा में है, आदमी पैदल पश्चिम की ओर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, आंसर देख लीजिए इसका क्या है, दक्षिण पूर्व। ये कहाँ आ रहा है, घर से इसकी दिशा, यहां से इसका डायरेक्शन है। एक बार देखिए फिर से कर, क्वेश्चन कहता है एक आदमी पैदल 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक, फिर वह बाएं मुड़ा। अगर किन्हीं को डाउट है तो ऐसा करके स्वास्तिक बना लीजिए, जिससे पश्चिम का बायां मुड़ा, ठीक, बाएं मुड़कर 17 मीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है, तो अब साउथ में साउथ का बायां मुड़ा और फिर कितना चला 2 मीटर, ये 2 मीटर ज़्यादा हम लोग लंबा बना दिए हैं, थोड़ा छोटा करके देखते हैं क्या ये आंसर आता है। तो ये हो गया 2 मीटर, ये 2 मीटर गया, 2 मीटर जाने के बाद वो बाएं मुड़कर 5 मीटर आगे जाता है, तो बाएं मुड़ा तो ये ईस्ट का बायां कहाँ होगा ऊपर और यहाँ कहाँ गया 5, यानी ये अभी यहाँ है 5, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ये 5 मीटर गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, वो अपने घर से किस दिशा में है, ये मान लीजिए जिसका घर है, घर से ये किस दिशा में है, अगर ये पूछा जाए कि ये घर से वो किस दिशा में, आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी ये घर पहुंच जाता है 2 मीटर चलता बाएं मुड़कर मीटर घर के आगे जाता है, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये आंसर हो जाएगा ईस्ट, कहाँ से आंसर हो जाएगा नॉर्थ
ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यहाँ पे होना है घर पहुंच जाता है, उसके बाद वह अपने घर से किस दिशा में है। 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 17 मीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है, 12 मीटर जाता है, फिर वह 2 मीटर दाएं जाता है, बाएं मुड़कर 5 मीटर आगे जाता है। स्टार्ट किया था घर से। अगर यहाँ से भी डायरेक्शन पूछेगा, अगर यहाँ से डायरेक्शन पूछ दे आपसे तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ से अगर आपसे डायरेक्शन पूछ दे तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ और वे रांची साउथ वेस्ट। अगर यहाँ से पूछता है तो साउथ वेस्ट कर लीजिएगा, अगर यहाँ से पूछता है तो नॉर्थ ईस्ट कर लीजिएगा, जो भी है देख लीजिए। नेक्स्ट, पूरा आकृति में विषम आकृति को खोजे। देखिए इसमें एक ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल, इसमें भी 2 ट्रायंगल, इसमें भी 2 ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा? 1। बढ़ते हैं, तो सभी संख्या में जोड़ लीजिएगा। 11, 12, 23 और 5 28, 4, 9, 13 और 15 28, तो 13, 7, 20 और कितना हो जाएगा? 8, 28। ठीक, तो दिल्ली को ऐसा कोड किया गया है, कलकत्ता को वैसा कोड किया गया, तो कैलिकट को क्या कोड किया जाएगा? तो जो है उसका रेफरेंस नंबर को देख लीजिए। CAL, इन तीनों को उठाएं, CAL तीनों को उठाएं, उसको रिप्रेजेंट करें 825 से। 825 वाला आंसर यही है। आंसर हो गया C। आगे बढ़िए। 16, इसमें कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि इस क्रम में कितनी ऐसी ऑड नंबर है जिनके तुरंत आगे और पीछे एक इवन नंबर है। यहाँ एक इवन होना चाहिए और यहाँ भी एक क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। पूछिए कितने ऐसे ऑड हैं जिनके ठीक बाद और क्या है? इवन है। तो आपको क्या क्या दिखेगा? देखिए 434, पहला आपको दिखेगा 434, मान लीजिए 4 3 4 ऑड नंबर और इवन नंबर। दूसरा आप पढ़िएगा तो आपको दिखेगा 852, देखिए 852। पहला क्या दिखा? 434, दूसरा क्या दिखा? 852, तीसरा दिखेगा 638, देखिए 638, और चौथा दिखेगा 638, चौथा दिखेगा 496। तो टोटल कितने दिखेंगे? 4, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अस्पताल रोगी से संबंधित है तो विद्यालय विद्यार्थियों से संबंधित है, ये नंबर हो जाएगा। पूरा ऑल द बेस्ट को 645, बेस्ट ऑफ द लक को इतना, गुड ऑफ द लक को इतना, तो गुड के लिए गुड केवल यहाँ आया है, एक ही बार गुड का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 5, 8, 9 में कोई एक संख्या होगा जो दोबारा प्रयोग नहीं हो। 5 यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया, तो नहीं होगा। 8 देखिए यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया, तो आंसर क्या हो गया? 9। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, पूरा सभी सेब रंग में लाल होते हैं, यानी सारा सेब जो है वो क्या है? लाल है। के बाद क्या कहता है? लाल रंग की कोई सस्ती चीज नहीं, यानी लाल रंग कोई भी क्या है? सस्ती। नेक्स्ट पढ़िए। पूरा सभी सेब सस्ते हैं, सेब का सस्ता से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। लाल रंग का सेब सस्ता नहीं है, लाल और सस्ता के बीच में ठीक है, नेगेटिव दिख रहा है, तो केवल निष्कर्ष तो मान्य है। नेक्स्ट बोलता है रिया आगम की भतीजी है। लास्ट क्वेश्चन, रिया जो है वो किसकी भतीजी है? आगम की। आगम का कोई भाई होगा, उसकी बेटी होगी, और वो क्या कहलाएगी? भतीजी। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं। आगम की मां नीता है, तो आगम की मां कर लीजिए नीता। बिमला नीतू की मां है, यहां पे भी नहीं है तो लिख लीजिए बिमला जो है वो किसकी मां है? नीतू की मां है, कोई दिक्कत नहीं है। बिमला का पति प्रसाद है, तो बिमला का पति प्रसाद हो गया, प्रसाद प्लस, और बिमला क्या हो गई? माइनस। उसके बाद बोल रहा है नीता प्रसाद की सास है, तो नीता जो है प्रसाद की सास है, तो यहीं पे आएगा दोनों, तभी सास होगी नीता। तो यहाँ पे प्रसाद प्लस और बिमला माइनस। अब क्या कह रहा था? नीतू भी कहाँ जाएगी? नीचे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिया प्रसाद से किस प्रकार संबंधित है। रिया जो प्रसाद से किस प्रकार संबंधित है? रिया कौन है? बेटी। रिया प्रसाद की कौन है? बेटी। नेक्स्ट, ये रहा आपके रीजनिंग मॉक 85 के रीजनिंग एनालिसिस वीडियो कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। आपको कुछ दिनों में यूट्यूब में फ्री सेशंस भी अवेलेबल होंगे क्लासरूम के, तब तक जुड़े रहिए शाम तक। चलिए।